हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया एनालिसिस मार्केट एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस, बैंक निफ्टी ने 56 पॉइंट की गिरावट देखने मिली। ठीक है, जिसने गैप गैप डाउन काफी हो गई लेकिन बाद में रिकवर की, लेकिन डे हाई ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन ये जो साइन बन रही है, ये प्राइस एक्शन, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होते जा रही है। ये अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें एक अच्छी मूवमेंट ऊपर देखने मिल सकती है। ये प्राइस एक्शन फिलहाल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो गाइस, नैस्डैक भी 1% डाउन हुआ था, ग्लोबल मार्केट पूरा रेड में क्लोज हो गए। तो आज एक्सपेक्टेड था कि अपना मार्केट भी थोड़ा करेक्शन करेगा, तो वैसे ही हुआ। निफ्टी 50 148 पॉइंट की करेक्शन दिखाई और बैंक निफ्टी ने 56 पॉइंट की करेक्शन दिखाई। हमारे इंटरडे सेटअप पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइस, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन निकल के आया है, जो डिसेंडिंग वाइड रेंज है। ठीक है, ये था हमारा 3rd जैन का, ये 4th जैन का बन रहा है और प्राइस अभी यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे है। तो हालांकि मैं पहले भी बताया कि पहले बैंक निफ्टी वीक थी और निफ्टी स्ट्रांग थी। अभी आज निफ्टी वीक हो गई और बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, तो इतना कुछ करेक्शन है, थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने मिलेगा, तो इतना ज्यादा डरने की बात नहीं है। हमें तो सिर्फ ये लेवल टू लेवल प्ले करना है। ठीक है, तो ये पूरे जो जोन की वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की, वो है 47,640 से लेके 47,700। अभी हम रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 5 रेजिस्टेंस आए हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई और ये एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 47,798 से लेके 47,842। रेजिस्टेंस 2, ये एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है और रेजिस्टेंस 2 के अंदर ही ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस इंक्लूड हुआ है, जो ऐड कर रहा है 48,000। ठीक है, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 47,943 से लेके 47,989। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,101 से लेके 48,159। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,285 से लेके 48,332। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,447 से लेके 48,488। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। यह सपोर्ट 1, इसी के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 47,483 से लेके 47,524। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन और सपोर्ट 2 के अंदर ही ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट भी आ गया है, इसी के अंदर इंक्लूड है, जो ऐड करेगा 47,400। ठीक है, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 47,344 से लेके 47,400। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 47,181 से लेके 47,233। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 47,026 से लेकर 47,066। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 46,881 से लेके 46,927। हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो फिर आप सिर्फ रेंज लेके जाके चार्ट पे प्लॉट करोगे, आपको प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, ओपन इंटरेस्ट, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस पता नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, तो अब इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बैक टेस्ट करना और बाद में फिर अपने रिस्क पे आपको इसको ट्रेडिंग बिहेवियर में यूज करना है तो यूज करने लेना। और इस ये वीडियो, अगर ये सेटअप के बारे में इन डेप्थ और भी जानना है कि ये नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, बुलिश ट्रेड जब ब्रेकआउट आता है तो कितने कैंडल पे एंट्री लेना चाहिए, बेरिश ट्रेड का ब्रेकडाउन आता है तो कितने कैंडल पे एंट्री लेना चाहिए, वो सब मैंने इन डेप्थ वहाँ पे डिस्कस किया है। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, उससे आपको एकदम ये सेटअप बहुत ही इजी पड़ जाएगा। वैसे भी अभी भी इजी है लेकिन उसमें मैंने प्रॉपर एंट्री और एग्जिट दिखाई है, तो वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पे आना। गाइस, ये हमारी कल की एंट्री और एग्जिट होगी। जब आपका नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है और लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको इनिशियल टाइम में एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आते रहे। इसलिए ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है,
और रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी फ्लैट ओपन का डिस्कस करते हैं। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ पे क्लोजिंग होगी अगर कल वहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो यहाँ पे आज क्लोजिंग हुई, अगर कल यहीं पे ओपन होती है तो हमारा पहला रूल है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना है। तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे अपना सेकंड रूल अप्लीकेबल होता है, 15 मिनट सस्टेन होती है या 15 मिनट्स के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन होती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। सेम अगर प्राइस यहाँ से ओपन पे यहाँ आती है तो 15 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट्स के बाद ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवल होंगे टारगेट। अब डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है R1 के अंदर तो हमारा पहला रूल मैट हो गया नॉन ट्रेडिंग जोन पे। फिर जो सेकंड रूल है सिर्फ प्राइस को सस्टेन होनी चाहिए 15 मिनट्स, ठीक है, या 15 मिनट्स के ऊपर कितने घंटे भी, आवर्स भी इसके अंदर टाइम स्पेंड करती है। फिर जितना फिर ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या तुरंत ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो हमारा जो पहला रूल है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देंगे। वो शायद इसके नीचे भी चले जाए तो इधर नॉन ट्रेडिंग जोन है उसके इधर आने देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ही हम हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा सेकंड रूल के बाद, ठीक है। तो एग्जांपल के लेते हैं गैप अप होती है और ये नीचे गिरना स्टार्ट होती है और फिर ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में, न्यूट्रल पॉइंट के नॉन ट्रेडिंग जोन में आके इसको एक सपोर्ट मिल जाता है। फिर हमारा जो सेकंड रूल है वो 15 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट्स कितने घंटे भी सस्टेन करके ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अगर वो यहाँ पे ओपन होती है गैप अप, ठीक है, तो फिर वही फर्स्ट रूल पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद सस्टेन करके ब्रेकआउट वाला सेकंड रूल अप्लाई होगा। करते हैं गैप डाउन। जैसे हम गैप अप जैसे प्ले करेंगे वैसे गैप डाउन भी सेम प्ले करना है, ठीक है। जैसे कि ये सपोज एक गैप डाउन होती है S1 के अंदर तो हमारा पहला रूल मेट हो जाता है, सिर्फ प्राइस को सस्टेन होना चाहिए 15 मिनट्स। सेकंड रूल पे आना चाहिए 15 मिनट्स या 15 मिनट से कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर ये यहाँ पे गैप डाउन होती है तो हमारा पहला रूल अप्लाई होगा, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देंगे। फिर सेकंड रूल है जो प्राइस को सस्टेन होनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, फिर जहाँ पे ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले लेंगे। गाइज हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस करते हैं। सो गाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा अभी बिल्डअप हुआ नहीं बिकॉज आज बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी थी उसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट सब एग्जिट हो गए, ठीक है, सब जीरो हो गए। अभी जो बचा कुचा हुआ है 4 जैन का अगर लगा के देखे तो उसमें सब सिंगल डिजिट पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो उसको देख के हम एक प्रॉपर कोई व्यू बना नहीं सकते। अभी सबसे ज्यादा जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है, जो स्ट्राइक प्राइस है, जो पहले रेजिस्टेंस का काम करेगी वो है 48,000 जो ऑलरेडी R2 के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये 48,000 ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस काम करेगी। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो इसको लग के प्राइस ट्रेंड चेंज कर सकती है बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। यहाँ पे होगा सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे लग के प्राइस सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं और प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अभी बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट की। अगर प्राइस नीचे आती है तो यहाँ पे ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट हमारा R2 के अंदर इंक्लूडेड है जो ऐड करेगा 47,400, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे है पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बिल्डअप है। यहाँ पे होगा बाइंग प्रेशर, यहाँ पे लग के प्राइस चेंज हो सकती है, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 47,400 पे, ठीक है। सो गाइस ये हो गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।